हम स्टार्ट कर रहे हैं उस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और जिससे रिलेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। आई बात समझ में? छोटी सी बात है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई है। अब आप कहोगे मैम डोमेन कोडोमेन समझना आसान है, कंफ्यूजन कहाँ आ रही है हमें, इमेज के अंदर आ रही है, और हमें एक कंफ्यूजन आ रही है रेंज। लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि मैम कोडोमेन को ना रेंज बोलते हैं। नहीं, रेंज और कोडोमेन के अंदर दिन और रात का फर्क है, बिल्कुल भी एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। इमेज और रेंज को आप फिर भी एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, बट इन दोनों के बीच में तो नॉट एट ऑल, कहीं दूर दूर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कि इमेज और रेंज का मतलब क्या है। अब इमेज को अगर रेंज को मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगी, जैसे मैं कह रही हूँ ये जो ए एलिमेंट है ना, एक्सक्यूज मी, गॉड, ये क्या कह रहा है कि ये ये जो एलिमेंट 1 है ये इससे ज्यादा इससे कनेक्टेड है, ये जो 4 है ये सी से कनेक्टेड है। मतलब ए की जो इमेज है, 1 की इमेज क्या है, ए, 4 की इमेज क्या है, सी। इसी तरह से मैं उल्टा भी देख सकती हूँ, मतलब जो एलिमेंट जिसके साथ रिलेटेड है। अब मैं इसको उल्टा भी बोल सकती हूँ कि मैं भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चे सी की इमेज क्या है, आप कह रहे हो मैम 4 है। मैं बोली क्यों, क्योंकि मैम 4 से कनेक्टेड है, इसलिए मैं क्या कह रही हूँ उसकी क्या है, इमेज है। मैं कहूंगी ओके, एब्सोल्युटली राइट। फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चे फिर रेंज क्या है, अगर इमेज ही है तो रेंज क्या है, तो आप ये कह रहे हो मैम रेंज के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगी कौन से वाले सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, तो आप कहोगे मैम रेंज हम फाइंड आउट करते हैं कोडोमेन के अंदर से। देखो ये एक छोटा सा मैं ये कह सकती हूँ, मैंने शुरू में आपको कहा था कि रेंज और कोडोमेन में दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ एक रिलेशनशिप आप इसके अंदर से फाइंड आउट कर सकते हो कि जो रेंज है ना वो आप कोडोमेन के अंदर से निकालोगे, उसका डोमेन से कोई लेना देना नहीं है, बट आप कोडोमेन के अंदर से निकालोगे। कैसे निकालोगे, अब इसी को देख लो आप, कोडोमेन के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इनके जो, एक सेकेंड गाइस, मैं ना रिकॉर्डिंग करना भूल गई हूँ, एक सेकेंड, ये एक अलग से और पंगा है। ठीक है, हो गई, एनीवेज कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। तो देखो रेंज और कोडोमेन के अंदर एक हमने रिलेशनशिप फाइंड किया कि भाई हम रेंज ना कोडोमेन के अंदर से ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, अच्छा जी, तो अब क्या करना है, हम देखेंगे कि ए की तो इमेज आ रही है 1 और सी की इमेज आ रही है 4, बट बी और डी एक ऐसे एलिमेंट है जिनकी कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, रेंज के अंदर वही होंगे जिनकी इमेज पॉसिबल होगी, जिसकी इमेज है। तो ए और डी की इमेज है, ए या फिर ए और सी की इमेज है, बी और डी के नहीं है, तो वो उस रेंज के अंदर नहीं आएंगे। अब आप मुझे ये बता दो कि आप लोगों को ये चारों टर्मिनोलॉजी समझ में आई, सबके सबसे मैं पूछ रही हूँ कि डोमेन कोडोमेन इमेज और रेंज होती क्या है, आया समझ में? मैम इमेज और रेंज रिपीट कर दो। इमेज, बाकी सब क्या कर रहे हो भाई, आप लोगों के भी आंसर आने चाहिए। देखो इमेज और रेंज के क्या मतलब है, इमेज का मतलब है वो सारे, देखो इमेज है ना हम किस दोनों में से किसी में भी निकाल सकते हैं, कि डोमेन और कोड डोमेन दोनों में से कहीं से भी हो सकता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चे 1 की इमेज क्या, आप कह रहे हो मैम 1 की इमेज है ना ए है। मैं कह रही हूँ आपकी मैम बच्चे 2 की इमेज क्या, आप कह रहे हो मैम 2 की इमेज तो है ही नहीं। 3 की इमेज है, नहीं है। 4 की इमेज है, हाँ जी है। इसी तरह से अगर मैं पूछ रही हूँ एक इमेज क्या, आपको बोले मैम 1 है, क्योंकि 1 से एसोसिएटेड है, तो ये तो हुई इमेज किसके साथ एसोसिएटेड है। अगर रेंज के बारे में बात करते हैं, रेंज भी ये बोलते हैं कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, बट रेंज कहाँ से निकालते हैं, कोड डोमेन के अंदर से, कोड डोमेन के एलिमेंट्स के बारे में बात चल रही है। अब आप, मैं आपसे पूछूं बच्चा रेंज क्या है, तो क्या मैम कोड डोमेन के अंदर ना 4 एलिमेंट्स है, 4 में से सिर्फ 2 ही आपस में कनेक्टेड है किसी उस डोमेन के साथ, बाकी कनेक्टेड नहीं है। तो इसकी रेंज के अंदर सिर्फ ए और सी आएंगे, बी और डी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दी रेंज। गॉट इट? यस मैम। समझ में आया? हाँ जी,
यस मैम। मैम। आ गया मैम, यस सेक्शन ए से कोई प्रेजेंट है आज की क्लास में? मैम यस। कौन है? अंकित। तुम ए से ही हो? यस मैम। बच्चे आप क्लास कब से अटेंड कर रहे हो? लास्ट क्लास से कर रहे हो उससे पहले से कर रहे हो? नहीं मैम, बस अभी तक 2 क्लास अटेंड करी हैं। क्यों? मैम पहले आईडी नहीं आ रही थी ना ग्रुप में हमारे। तो आईडी नहीं आ रही थी, मैंने आई हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, इनफैक्ट टीचर से भी मैंने पूछा है, बच्चों से पूछा है, दे आर सेइंग कि मैम दे आर आल्सो एडेड इन दिस ग्रुप। नहीं मैम सेक्शन ए के बच्चे सेक्शन बी के ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं? टोल्ड देम ना कि भाई एक ही ग्रुप बन रहा है क्या, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस का। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि भाई अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। मैंने टीचर से भी पूछा, दे आर सेइंग कि हम उसी ग्रुप के अंदर। क्या कौन बकवास कर रहा है? ये क्या वेला बनती है? स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हो? मैम एनोटेट ऑप्शन ऑफ कर दो। क्या? एनोटेट ऑप्शन डिसेबल कर दो। अच्छा एक सेकंड, मेरे को ऊपर ज्यादा व्यू ऑप्शंस में जाके ऑफ कर दो वहां एनोटेट से। पे क्या आएगा? एनोटेट पे कौन से वाला है? मैम डिसेबल कर दो, डिसेबल फॉर नहीं, पार्टिसिपेंट्स। एनोटेट पे तो मैं कर रही हूँ, तो इस पे तो ये डिसेबल का तो ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ये माउस सिलेक्ट टेक्स्ट स्टैम्प स्पॉटलाइट यही आ रहा है। मैम आप दूसरी साइड से देख रहे हो। दूसरी साइड से मतलब? एक मैम ऊपर जहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग लिखा रहा है ना, हाँ, वहां पे एनोटेट वाली लाइन अलग बनी आ रही होगी। एनोटेट का आ रहा है, बट मैं जब एनोटेट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये नीचे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, माउस सिलेक्ट स्पॉटलाइट स्टैम्प अनडू नहीं रीडू नहीं, प्ले। यहाँ पे नहीं, जहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहे हैं ना सारे ऊपर। अच्छा एक सेकंड, हाँ स्क्रीन उस शेयरिंग का, हाँ 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 हाँ। राइट कॉर्नर में आ रहा होगा डॉट, 3 डॉट होंगी राइट कॉर्नर में। इसमें तो स्क्रीन एपिक पेन नहीं दिख रहा। तो भाई कर ही क्यों रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, क्यों कर रहे हो यार तुम इतना, मतलब क्या, मतलब क्यों तो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। फालतू की हरकतें? अब देखना ये वाला मेरा कर्सर ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया है यहाँ पर? बचकाना हरकत है, मतलब दिमाग घूम गया है, मतलब वहां पर यहाँ बैठे बैठे घर पे ये देखना क्या कर दिया, फालतू बनती। अब कोई नहीं करेगा, नहीं तो मैं क्लास अभी खत्म कर दूंगी, और मैं जब तक नहीं पढ़ाऊंगी जब तक ये बकवास खत्म नहीं होगी। एनीवेज, अब सुनो मेरी बात। देखो, हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। फंक्शंस मैं सब भूल गई, मैं कहाँ पर थी, क्या पढ़ा रही थी, क्या था? हाँ, तो हम देख रहे थे कि जैसे हम बात करें कि F2 हम B जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक का रिलेशनशिप देख रहे हैं। मतलब एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5। अंकित तुम ये ले लो, सबकी अटेंडेंस ले लो, ठीक है, हो गया टाइम। ओके मैम। तो ए बी सी डी हो गए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, इसके अंदर ए बी सी डी आपके है। अभी कह रहे ए से बी तक की मैपिंग करो, ए से बी तक की मैपिंग करो। 1 से ए की मैपिंग हो रही है, लेट्स सपोज 2 की बी से हो रही है। देखो इसमें क्या बोला गया है, उसमें कहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए का मतलब जो एलिमेंट पहले है। ए ऐसे भी हो सकता है, अगर ये इस तरह से बात कर रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब मैपिंग कहां से शुरू हो रही है, अगर मान लो ये इस तरह से मैपिंग शुरू हो रही है, तो ये कह रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड विद द यूनिक एलिमेंट ऑन बी, तभी वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो यहाँ पर ईच लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो रह गया। और यूनिक एलिमेंट मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 ए से भी कर रहा है और 1 बी से भी कर रहा है, एक ही से अलाउड है। और ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, लेट्स सपोज मैंने ये मैपिंग कर दी। अब मुझे क्या, अब मुझे ये बताओ आप देख के बच्चे कि ये एक फंक्शन है या नहीं है।
आप कहोगे मैम आपने ये बोला है हमें फंक्शन में कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप्ड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो 1 भी ए से है, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, 2 बी से है, 3 सी से और 4 डी से है, तो ये यूनिक से हो रहा है तो कितनी जोश में बोला है। बट बच्चे एक चीज और देखो आप ध्यान से कि मैंने कहा यूनिक एलिमेंट ऑफ ईच, मतलब सारे के सारे एलिमेंट है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट ये 5 छोटू सा है जो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो ध्यान से देखना है और फिर ये बोलना है कि मैम ये ना फंक्शन नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये यूनिकली तो कनेक्टेड है, बट मैम ये 5 वाला जो एलिमेंट है वो किसी से भी क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। आई बात समझ में? यस आई मैम। इतनी सी बात समझ में? देखो ये एक बेसिक स्टेप है जो फंक्शन का हमें स्टार्टिंग करना है। फंक्शन सिर्फ ये कह रहा है कि भाई जो मेरे को ना डोमेन से मतलब है, मैं डोमेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी को डोमेन के बारे में बात कर ही नहीं रहा, मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा अभी फॉर अ टाइम भी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए दूसरे वाले के साथ। और दूसरी चीज मुझे अपने दिमाग में क्या रखनी है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो किसी के साथ भी कनेक्टेड ना हो। तो अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो ही मैं वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो ये वाली कंडीशन तो हमेशा याद रखनी है बच्चे। ये तो मतलब ये वो वाली बात है। एक सेकेंड, जिसने बकवास की ना वो अब देखो रब भी नहीं हो रहा है ये देखो इस बात का ना हमेशा एक चीज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, कुछ होते हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर सेट कर लिए और फिर मैंने उसकी एक अलग अलग ब्रांचेस बना ली। जैसे कि आप यही समझ लो कि आपका एशलोन है, इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद ये डिपार्टमेंट्स बन गए, कुछ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बन गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बन गया, कुछ आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट बन गया। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अब मुझे ये बात दिमाग में ये बात बताओ कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये इन डिपार्टमेंट के ऊपर भी अप्लाई होंगे या ये अपने खुद के प्रिंसिपल बनाएंगे, हाँ या ना? ये जो पूरे एशलोन के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है, वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, यस मैम। है ना? होंगे ना। और कुछ एडिशनल कंप्यूटर साइंस के कुछ एडिशनल प्रिंसिपल भी होंगे जो फॉलो कर रहे हैं भाई, अपने कुछ अपने तौर तरीके फॉलो कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले अपने तौर तरीके फॉलो कर रहे हैं उनके एचओडी के अकॉर्डिंग, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने तौर तरीके अपना रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एचओडी, उनकी उनके जो भी वो है। तो आप ये कहोगे कि मैम जो ये प्रिंसिपल है ये तो अप्लाई होंगे होंगे, प्लस इनके कुछ अपने तरीके होंगे वो अप्लाई होंगे। तो ये जो एग्जांपल लेने का पर्पस मेरा ये था कि ये जो दो प्रिंसिपल है ना फंक्शन के, ये तो सारे फंक्शन जो, चाहे आप 1 to 1 फंक्शन पढ़ लो, चाहे आप ऑन टू फंक्शन पढ़ लो, या फिर आप बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ लो, तो ये जो दोनों प्रिंसिपल है ना ये तो हर इन सब के अंदर फॉलो होंगे। कौन से दो प्रिंसिपल है कि जो डोमेन के ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन आर कनेक्टेड। अटेंडेंस होगी ना अपनी? हो गई मैम। ठीक है ना, तो मैं एक्सटेंड करूंगी क्लास को, तो दोबारा से अटेंड कर लेना, ठीक है। ये इसको आज खत्म कर लेते हैं। तो डोमेन और जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, को डोमेन के एलिमेंट से, प्लस मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए डोमेन के एलिमेंट में से, और सारे डिस्टिंक्टली क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। उज्जवल शर्मा रेज द हैंड। कोई क्वेश्चन है क्या बच्चे? मैम गलती से हो गया था, हैं? गलती से हो गया था। गलती से हो गया था, अच्छा ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इस ये जो डोमेन है इसके सारे एलिमेंट उस सारे एलिमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन, देखो इसको इस तरह से ना अगर आप अपने नोट्स में इस तरह से लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इस तरह से करो कि जैसे ये है तो आप ये कहोगे क्या ये केस पॉसिबल है फंक्शन के अंदर, तो आप लिखोगे नहीं, क्यों नहीं है, फिर रीजन लिखो, क्योंकि ये डिस्टिंक्टली कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं है। फिर आप एक और केस बनाओ उसके अंदर इस तरह से लिखो, यहाँ पर फिर कैंसिल कर दो, कहते ये इसलिए क्यों नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्टली कनेक्टेड तो है बट इसके अंदर सारे एलिमेंट डोमेन के कनेक्टेड नहीं है, ये वाला बच गया, ठीक है।
फिर आप एक और केस बनाओ जिसके अंदर आप कुछ इस तरीके से लिखो। तो आप इस तरह से देखो, अब क्या है, मैं ये वाला जो मेरा एलिमेंट है, अब देखो दिमाग लगाओ, क्या मेरा ये वाला एलिमेंट है, क्या ये इस वाले एलिमेंट से दोबारा कनेक्टेड हो सकता है? मुझे ये बताओ तो सोच के। ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां बच्चे मार खाते हैं, नहीं, बताओ हो सकता है? देखा, गलत। हो सकता है मैम। तभी तो पूछा था, क्योंकि सारे के ये जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो सबकी होती है, जो जहां से आप गलती करते हैं, इसलिए पूछा। देखो, ये अपने नोट्स में आपने करना है जो मैंने आपको बोला है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? मैंने कहा कि ये देखो, ये अलाउड क्या नहीं है, पहले ये देखो। अलाउड ये नहीं है कि जैसे मैं कह रही हूँ, लेट्स सपोज ये राम है, ये श्याम है, ये और कोई है, अंकित है, ठीक है, ये और एक और बच्चा है, विजय है, लेट्स सपोज, है ना? ये 4 बच्चे हैं। यहाँ पर ये कंपनीज है, ये टीसीएस है, ये इन्फोसिस है, ये गूगल है, ये यूट्यूब है, नासा। ये सारी कंपनीज है। अब एक टाइम पे एक बंदा एक कंपनी में काम करेगा, क्योंकि 10-12 घंटे की जॉब है, एक ही कंपनी में काम कर सकता है। तो मान लो राम काम कर रहा है गूगल में, श्याम काम कर रहा है यूट्यूब में, अंकित टीसीएस में, विजय इन्फोसिस में, लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये पॉसिबिलिटी तो देखो पॉसिबल है, ये फंक्शन बना रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं आप लोगों को कि जो राम है वो टीसीएस में भी काम कर रहा है एक टाइम पे, और वो गूगल में भी काम, यूट्यूब पे भी काम कर रहा है, तो क्या ये डिस्टिंक्ट पेयर बना रहा है? तो आप बोलोगे मैम ये डिस्टिंक्ट पेयर नहीं बना रहा है। डिस्टिंक्ट पेयर का मतलब ये है कि भाई जो राम है वो एक टाइम पे एक ही कंपनी में काम करेगा। अगर ऐसा है तो हम अलाउ करेंगे। श्याम क्या है, इन्फोसिस में कर रहा है, अंकित क्या है, गूगल में कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या विजय भी टीसीएस में काम कर सकता है? आपने यही तो बात पूछी थी, तब आंसर दिया था कि नहीं, ये फंक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? विजय तो अपने लेवल पे तो टीसीएस में ही कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि एक टाइम पे दो जगह पे काम कर रहा है, दो डिफरेंट जगह पे काम कर रहा है, एक ही जगह पे काम कर रहा है। तो एक कंपनी में एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, बट एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा कंपनी में काम नहीं कर सकता। बात समझ में आई ये? यस मैम। आई ना? इसीलिए दैट इज द रीजन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ये कौन बदतमीज है? हाँ, नहीं अटेंडेंस हो गई। जिसको ये बकवास करनी है आप अपनी क्लास को प्लीज छोड़ के चले जाओ। जिन बच्चों को पढ़ना है उनके लिए क्लास चल रही है, तो ये अपनी बकवास बंद करो। मैम ये रब नहीं होगा क्योंकि आपने लिखने के लिए अलग कंट्रोल सिलेक्ट कर रखे हैं, आपने जूम के लिखने वाले कंट्रोल सिलेक्ट नहीं करे। कोई बात नहीं, ये यस हो जाएगा, बात क्लास के एंड में हो जाएगा। बट ये जो भी कर रहा है ये बकवास गलत है ये, ठीक है? मैम अब अब अगली क्लास में एनोटेट ऑफ कर देना ना, चलो बढ़िया। अरे मुझे नहीं मिल रहा ना वो, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही कि भाई एक बारी चलो मैं देखती हूँ आपकी क्लास एंड होने के बाद कि कहाँ से हो गई है, ठीक है? एक बार आप देख लो ये चीज। तो देखो अलाउड क्या नहीं है, अलाउड क्या नहीं है, ए बी सी, है ना? तो देखो 1 ए से कनेक्टेड है और 1 बी से भी, मतलब वही चीज है, राम गूगल में भी काम कर रहा है और यूट्यूब पे भी काम कर रहा है एक टाइम पे। तो ये चीज अलाउड नहीं है ना? तो ये अलाउड नहीं है। तो अलाउड क्या है ये देख लो आप। अलाउड क्या है कि 1, अब मैं कह रही हूँ जो 2 है वो ए से भी क्या है, कनेक्टेड है। 2 ए से भी क्या है, कनेक्टेड है। तो एक दो बंदे एक कंपनी में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज अलाउड है। समझ में आई चीज? तो ये वाली बात है फंक्शंस के लिए। ये वाली 2 पॉइंट याद रखने कि इसके कोई भी ऐसा एलिमेंट डोमेन का ना बचे जो खाली बचा है, जो खाली बैठा है घर पे, ठीक है? कोई ना कोई कंपनी में वो काम करेगा ही करेगा। एक तो ये कंडीशन है फंक्शन की, और एक ये कंडीशन है कि एक बंदा 2 कंपनी में एक साथ काम नहीं करेगा। ये एक बढ़िया एग्जांपल है फंक्शन को समझने का, ठीक है? तो ये जी आपके हो गए हैं फंक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। किसी बच्चे का दिमाग फिर गया है, उसको मतलब लग रहा है कि ये सब चीज करके वो कूल बन जाएगा। मैं सच बचपन कह में रही हूँ, अगर ड्राइंग ये नहीं चीज, बनाई होगी। हाँ, बचपन में ड्राइंग नहीं करी होगी इस बच्चे ने। नहीं ड्राइंग नहीं, बात नहीं। अब मैं दोबारा क्लास नहीं ले रही, मतलब सच में मैं क्लास नहीं ले रही दोबारा।
और ये बदतमीजी क्योंकि बंद नहीं हो रही है, मेरे को कोई वो नहीं हो रहा है कि बिना उसके कि भी मेरे को अंदर से वो आ रही है कि मुझे समाज सेवा करनी है फालतू में बैठ के, ये बदतमीजी के भी अलावा। ऑप्शन ही ऑफ कर दो ना, डिसेबल। तुम पहले मुझे ऑप्शन बताओ कहाँ से ऑफ होगा, एक सेकंड। ये मैंने न्यूज शेयर का किया है, शेयरिंग वाला, स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है। इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं मुझे, शेयर्ड कंप्यूटर साउंड, ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप, दैट्स इट। मैम आपके नीचे एक वो बार सा आता है जिसमें सेटिंग रहती है। मोर वाला ऑप्शन आता है ना, मोर। हाँ मोर पे जाओ, मोर पे हाँ, जाओ, मोर वाले में उस पे ऑटोमेशन लिखा पड़ा होगा देखो। उसमें सिर्फ ये ऑप्शन आ रहे हैं, पोज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, डिसेबल पार्टी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ, और अगर मैम आपको मैम नाम ये देखना है तो नाम वाला कर लो, कम से कम ये पता चलेगा ये हरकतें कर हो कौन गया रहा है। मैम, हो गया। हरकतें वाला कहाँ से बताना जरा, सही बोल मैम रहे हो उसके बताओ। जस्ट उसके शो नीचे नेम्स लिखा ऑफ पड़ा होता है। अनोटेटर्स, शो नेम ऑफ हाँ अनोटेटर्स यस ना। मैम। हाँ, कम से कम पता बहुत चलेगा करता कौन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हारी आवाज दिमाग में पूरा खराब करा हुआ आक्रोश दिख मैम ने रहा है। खामगा। थैंक यू मैम देवाशीष हैकर है। देवाशीष। भाई बस कर। हैकर है मैम, नासा को HTML से हैक कर लेता है। अच्छा देखो, अब देखो ये अब मुझे देख के ये बताओ बच्चे, ये एग्जाम्पल कि क्या ये मतलब उसको फॉलो कर रहा है, फंक्शंस की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नो। बताओ बताओ। नो मैम। यस मैम। क्यों नहीं कर रहा, चलो रीजन बताओ कर मेरे रहा को। नहीं नहीं, जिसने नो बोला है, कर अंकित रहा ने है। बोला नो, किसने नहीं नहीं बोला मैम, नो? मैंने यस बोला है, यस बोला मैंने। तो नो वाला कौन है, किसने बोला नो, बताओ ना मुझे। अब नहीं मैं बोल उन रहा मैम। महा इंसान की बात सुनना चाहती हूँ कि भाई एग्जैक्टली चल कि क्या बोल के नो बोला उसने। क्वेश्चन रिपीट कर दो। अरे क्वेश्चन क्या क्या रिपीट पूछ करना है, सामने जो इमेज है इसको देख के बस आपको ये बताना बच्चे कि क्या क्या ये पूछ रही है फंक्शन की फंक्शन? प्रॉपर्टी को है। जो देखो, सुनो मेरी बात, इस इमेज को देखो और इसमें ये देखो कि एक्स वाले जो है वो है कि भाई एम्प्लॉयर, और वाई वाले कौन है, कंपनी है। और मैंने दो कंडीशन बोली है कि नहीं है। एक एम्प्लॉय एक ही कंपनी में काम करेगा, एक साथ दो कंपनी में काम नहीं कर सकता। और दूसरी चीज कि हर एम्प्लॉय घर में कोई खाली नहीं बैठेगा, हर कंपनी में काम करेगा। बताओ। तो मैम फंक्शन तो सही है, काम करेगा ना बच्चे, देखो यस मैम। ये कौन है, देखो ये वाली चीज ना हमेशा याद रखनी है, ये वाली एम्प्लॉय और ये हमेशा फिर आपको याद रहेगा। ये क्या कह रहा है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयर हैं, ये एम्प्लॉयर है जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। कोई घर में नहीं बैठेगा, सबके सब काम पे लगे हुए हैं, हाँ जी काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। पहली कंडीशन होगी फंक्शन की फॉलो। दूसरी कंडीशन ये है कि एक बंदा एक ही कंपनी में काम करेगा, दो दो कंपनी में काम करेगा कोई तुक नहीं बनता, पहले ही जॉब्स की कमी है। तो भैया यहाँ पर ये कौन सी कंपनी है, टीसीएस, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सबको टीसीएस में काम करना है। तो इन्फोसिस और जो बाकी जो कंपनी एचसीएल बच गई, इसमें कोई काम नहीं कर रहा, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें डोमेन से मतलब है। हमें दो कंडीशन फॉलो करवानी है कि सारे कोई घर में ना बैठे खाली, और